कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मुरैना विधायक और गुना जिला कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुर्जर ने गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली। गुर्जर ने आरोप लगाया कि गुना जिले में किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस थानों में बिना पैसे लिए रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, पटवारी नामांतरण नहीं कर रहे हैं। जिले का किसान, युवा, अजाजा, पिछड़ा वर्ग सभी भाजपा से परेशान है। दिनेश गुर्जर राजीव गांधी कांग्रेस भवन गुना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। प्रदेश के अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह गुर्जर ने भी माना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में काम करने के अवसर बढ़ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अब कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा और स्वतंत्रता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पा रहा है। यही वजह है कि सिंधिया का गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस को ग्वालियर और मुरैना नगरीय निकाय में ऐतिहासिक जीत मिली है। पार्टी संभाग में मजबूत हुई है। गुना के वार्ड क्रमांक 10 में उपचुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के सवाल पर दिनेश गुर्जर ने नतीजों पर विचार विमर्श करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कई बार जातिगत समीकरण या प्रत्याशी चयन में कोई त्रुटि होने की वजह से ऐसे परिणाम सामने आते हैं। फिलहाल कारणों पर चर्चा होती है, जिसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। हमारे साथी थे जिनको काम करने का अवसर उनके कारण नहीं मिल पाता था, आज सभी लोग, चाहे वो छोटा गरीब कार्यकर्ता हो चाहे संपन्न कार्यकर्ता हो, सबको एक अवसर कांग्रेस में काम करने का मिल रहा है। और सभी जाति धर्मों वर्गों के लोग मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम ग्वालियर डिवीज़न में कर रहे हैं, जिसका मूल प्रमाण ये है कि जब से सिंधिया गए हैं तब से कांग्रेस ग्वालियर चंबल से मजबूत हुई है। कई हम नगरीय निकाय चुनाव भी जीते, ग्वालियर में भी हम महापौर का चुनाव जीत गए, मुरैना भी महापौर का चुनाव जीती कांग्रेस, और भी कई जगह हमारा और भी जो चुनाव हो उनमें भी जीती, विधानसभा में भी। तुलनात्मक और संभागों से ग्वालियर चंबल संभाग अच्छी मजबूती में निकला। हाल ही में आपको उपचुनाव में एक बड़ी जीत मिली है, जिससे कांग्रेस लगभग जीवित हो गई है, ऐसा बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना था कि मुझे उस चुनाव में बुलाया नहीं, भाजपा ने बोला बुलाया, तो क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय में? देखिए, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है और इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी को चिंतन मंथन करना चाहिए। हम लोगों का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव में आते तो परिणामों में कोई चेंज रहता है या यही परिणाम रहते हैं? अब आते तब की तब देखते। वैसे भारतीय जनता पार्टी के कई बहुत बड़े बड़े नेता आ गए थे, पर जहाँ ईश्वरी की कृपा रहती है और जनता का समर्थन सहयोग होता है, वहाँ किसी नेता कोई प्रभाव नहीं होता, जनता फैसला करती है। आपको गुना जिले का प्रभारी बनाया है संगठन की दृष्टि से, तो आज आपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, तो उस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए? ये कि हमारा जो जिस तरीके से 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार जी ने और सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक संकल्प लिया है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, टैक्सों के नाम पे जनता की लूट हो रही है, नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है, मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग किसानों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को हत्या करने का काम इस प्रदेश में हो रहा है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, किसानों के ये चुनाव के समय इन्होंने वचन दिया था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे, वो नहीं खरीदा जा रहा। किसानों को खाद की ज़रूरत है, खाद किसानों को नहीं मिल रहा है, 4-4 दिन किसान परेशान हैं। इन तमाम बातों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आम जनता और किसान नौजवानों के साथ मिलकर 16 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेंगे। और उसके लिए आज ये बैठक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुना में आयोजित की गई। उसमें सभी साथियों का एक उत्साह उमंग दिखी, क्योंकि जिस तरह से वातावरण बना हुआ है, गुना जिले के किसानों पे जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, पटवारी नामांतरण नहीं कर रहा, सीमांकन नहीं कर रहा, खाद नहीं दे रहे, खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, थाने में जा रहे हैं, रिपोर्ट बगैर पैसे के नहीं लिखी जा रही, नौजवान बेरोजगार निरंतर बढ़ता जा रहा है, गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों पे जुल्म अत्याचार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है। इन सब मुद्दों को लेकर जो हमारे कांग्रेस के गुना के कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश है कि उनको न्याय अधिकार कैसे मिले, उसके लिए सारे लोग संगठित होकर उससे हजारों की तादाद में भी गुना जिले से लोग भोपाल विधानसभा घेराव में पहुंचेंगे।